पर महाराज भरत और शत्रुघ्न किस रूप में आए थे द्वापर युग में? भगवान ही है, अनेक रूप में आते हैं। पर महाराज इससे मुझे संतुष्टि इसलिए नहीं मिल रही कि कामदेव भी... संतुष्टि ना मिले तो अच्छी बात है, क्या करोगे संतुष्ट होकर? नहीं महाराज, जो भगवान में संतुष्ट नहीं है वो कोई संतुष्ट ना उसे कोई कर सकता है, ना वो हो सकता और ना आपको कोई कर सकता है। नहीं महाराज, ये वाले प्रश्न मेरे मन में इसलिए उठे, कुछ लोग चर्चाएं करते हैं गांवों में, इतना प्रपंच ना पालो सरकार, ये सत्यानाशी प्रपंच है। हाँ तभी तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो बात करेंगे हम ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी हमारे भगवान ने हर युग में 4 रूपों में अवतार लिया है, कि जैसे कि सनक, सनातन और सनकादन, संत कुमार। और इन रूपों में जो अवतार लिया है तो भगवान इनकी जो प्रतिबिंब है इन्हें जीव मात्र से क्यों जाना गया है। तो देखिए कि गुरुजी इसके बारे में क्या समझाते हैं। जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम। शरण बंदन। खुश रहिए। मेरा वही प्रश्न है गुरुदेव कि भगवान ने हर युग में 4 रूपों से अवतार धारण किए। भगवान ने सतयुग में 4 रूप से आए थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। भगवान त्रेता युग में भी 4 रूपों से पधारे, श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। और भगवान द्वापर में भी 4 विग्रहों से ही आए हैं, 4 रूपों से आए हैं, जैसे कि वर्णित है भागवत कथा में। ओम नमो भगवते तोभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बस मुझे प्रश्न इतना सा पूछना है कि भगवान राम तो साक्षात कृष्ण बने हैं, लक्ष्मण जी शेषावतार बलराम जी बने हैं, पर प्रद्युम्न जी कौन हैं? जो प्रद्युम्न महाराज है ना, वो कौन है, किसके अवतार हैं? प्रश्न मेरे मन में इसलिए उत्पन्न हुआ है महाराज। प्रश्न में ही उत्तर है, जब भगवान खुद कह रहे कि मैं स्वयं 4 रूपों में प्रकट हो रहा हूं। जी गुरुदेव। तो भगवान 4 रूपों में एक ही 4 में विभक्त हो गए, इसमें क्या बुराई है? नहीं, वो तो आपकी बात सही आप कह रहे हैं, वो श्लोक भी कह रहा है इस बात को। फिर क्या प्रश्न इतना है, मेरा प्रश्न है, क्योंकि जब भगवान शिव ने कामदेव जी को भस्म किया था क्रोधाग्नि में, तो भगवान शिव ने मैया रति से आश्वासन देकर के कहा था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होयि हरण महामय भारा, कृष्ण तनय होयि शुद्ध तोरा बचन अन्यथा होयि न मोरा, बचन अन्यथा होयि न मोरा। जब भगवान शिव ने मैया रति से आश्वासन देकर के कहा था कि आपके पति कामदेव जब भगवान यदुवंश में कृष्ण अवतार लेंगे तब उनके पुत्र के रूप में आएंगे, तब आपका पति आपसे मिल जाएंगे। तो महाराज ये पूछ रहा था मैं तो कि जब कामदेव ही प्रद्युम्न बने हैं तो भगवान तो ब्रह्म हैं और कामदेव तो देवता हैं, जीव हैं, तो क्या जीव और ब्रह्म में कोई भी अंतर नहीं होता क्या? ऐसा नहीं है। कामदेव कहाँ से प्रकट हुए? कौन है कामदेव? कामदेव देवता हैं, मतलब उनके देव लगाए कामदेव, मतलब भगवान की छवि, मतलब सुंदरता। देव तो सूर्य देव में भी लगा है, पर सूर्य को नारायण भी कहते हैं, सूर्य नारायण भी कहते हैं और सूर्य देव भी कहते हैं जी। तो आप क्या मानोगे, सूर्य को नारायण की देव? हाँ महाराज, ये बात आपकी सत्य है, क्योंकि भगवान संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं, हर कण में उनका निवास है, तो संपूर्ण जगत को उनका रूप माना जाता है। आप, हम, ये समस्त जितने भी जीवात्मा है इस धरती में, तो फिर वो उनका ही रूप है। तो कामदेव को भी भगवान का रूप मान लेने में क्या आपत्ति? कामदेव कौन है? नहीं महाराज, मैं ये नहीं कह रहा, मैं भगवान तो केवल सुनो, भगवान ही 4 रूपों में प्रकट हुए जी। मुख्य हैं भगवान कृष्ण, वही है प्रद्युम्न, वही है अनिरुद्ध। पुत्र के रूप में कामदेव आए, जो कि आपने बताया। इसमें कोई सवाल? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रद्युम्न महाराज को भरत जी का अवतार माना जाता है, लेकिन भरत तो साक्षात ब्रह्म ही तो हैं, उन्हीं के 4 रूप हैं ना। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं 4 रूपों में प्रकट हो गया, तो ईश्वर जब अनेक रूप में प्रकट हो सकते हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे,
तो वो 4 रूपों में क्यों नहीं प्रकट हो सकते? इसमें संदेह क्यों है? आपको नहीं संदेह नहीं कुछ वो नहीं है? प्रकट हो सकते हैं। संदेह केवल इतना सा है मेरा कि भगवान शिव ने जब रति को आश्वासन दिया था सब कि ठीक कामदेव उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, हाँ। तो बस यही पूछ रहा था तो वो उनके समान कैसे हो सकते हैं? उनके अंश हैं। अरे ये भैया, बात- पुत्र पिता के समान ही होता है, पुत्र पिता के समान ही होता है। पढ़ो शास्त्रों को तो महाराज समझो। भरत और शत्रुघ्न किस रूप में आए इस अवतार? आत्मा वही जायते पुत्रः, शास्त्र कहते हैं आत्मा वही जायते पुत्रः। पिता और पुत्र में कोई अंतर नहीं माना जाता, शास्त्र प्रमाण है इस बात का। इसलिए कृष्ण में और प्रद्युम्न जी में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। जी जी, पर महाराज इतना और बता दो कि भरत और शत्रुघ्न किस रूप में आए थे द्वापर युग में? भगवान ही है, अनेक रूप में आते हैं। वो अनिरुद्ध के रूप में है, अनेक रूप हैं, जैसे कि आपने बताया। भगवान एक प्रश्न और है, बलराम जी, कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों वही हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वही है। पर महाराज इससे मुझे संतुष्टि इसलिए नहीं मिल रही कि कामदेव भी संतुष्टि ना मिले तो अच्छी बात है। क्या करोगे संतुष्ट होकर? नहीं नहीं महाराज, जब जो भगवान में संतुष्ट नहीं है वो कोई संतुष्ट नहीं। ना उसे कोई कर सकता है, ना वो हो सकता है, और ना नहीं, आपको नहीं। कोई कर सकता है। नहीं महाराज, संतुष्ट तो उनकी लीलाओं कौन जान सकता है? वो तो परात्पर अखिलेश्वर हैं, भगवान परमेश्वर में हैं, भगवान- उनको जानने की क्षमता किसमें हो सकती है? पर मैं तो केवल अवतार की बात कर रहा हूँ तो कि अवतार- कामदेव जब प्रद्युम्न बने हैं तो उनको ठीक है। भरत जी का अवतार बताता है, कोई कुछ कहता है। आपको क्या मानना, जो आपको मानना है वो आप समझ लो। है तो यही के चोर 4 थे वहां, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हाँ। वो 4 यहाँ हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध। अब इसके अतिरिक्त अब आपको और कोई ज्ञान दिया नहीं जा सकता, क्योंकि जी। आप कोई और ज्ञान स्वीकार करेंगे नहीं। जी। इसलिए वहां भी 4 थे, यहाँ भी 4 हैं, इतना ही समझो। जी, और जी। इसमें ना भगवान में इतना तर्क वितर्क ना करो। नहीं, नहीं महाराज, मैं तर्क भगवान वितर्क- संशयात्मा विनश्यति, भगवान को संशय से नहीं श्रद्धा से जाना जा सकता है। जी जी, तर्क ईश्वर अतर्क है, जी जी, है ना। अब आप कह रहे हैं कि कामदेव तो जीव हैं, ये परमात्मा है। ये जीव परमात्मा आप तय करोगे कि भगवान तय करेंगे कि कौन जीव है कौन परमात्मा? नहीं ये महाराज। तय करने का भी अधिकार भगवान को ही है। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं श्री रामचरितमानस नहीं, में, आपकी बात पर बस ठीक है, ठीक है। जीव स्वबस भगवंता, चारों जो हैं- जीव अनेक एक श्रीकंता। भगवान तो एक हैं, एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, ठीक है। लेकिन जीव तो अनेक हैं। पर जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है? इतना प्रश्न है सर। नहीं तो जीव ब्रह्म क्यों हो सकता है? भगवान ही ब्रह्म है, जीव क्यों होगा ब्रह्म? आप ना प्रद्युम्न जी को जीव कोटि में मत गिनो। जी जी, आप गलती यहाँ कर रहे हैं कि प्रद्युम्न जी को जीव कोटि में गिन रहे हैं। वो मैं जीव नहीं ले रहा कोटि- महाराज, मैं नहीं ले रहा। कुछ वो लोग जीव- कहते हैं कि वो समझो। कामदेव हैं, तो मतलब समझो, उनका अंश समझो। क्यों कहा गया? आप पहले अच्छे गुरु की शरण में जाओ, पहले अध्ययन करो। ये चीजें ऐसे नहीं समझ में आती, पढ़ने से आती हैं। जब शास्त्रों को गुरु परंपरा से पढ़ोगे तब कुछ समझ में आएगा, वरना ये संदेह बना रहेगा। ठीक है, गुरु शरण में जाओ, गुरुजनों से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें इस विषय को पढ़ाओ। जब पढ़ेंगे परंपरागत तब समझ आएगी। नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास है वो तो अनंत रूप धारण कर सकते हैं। वो तो फिर? भगवान है, क्या नहीं कर सकते? कड़ तो कड़ जब में निवास पता ही उनका। है तो फिर पूछना केवल क्यों इसलिए है? पूछा, कुछ लोग कहते हैं इसलिए मैंने संशय का निवारण किया महाराज। कुछ लोग कहते हैं ऐसा। एक प्रश्न और है मेरा, अंतिम प्रश्न ये है मेरा कि जब भरत जी परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए चित्रकूट गए थे, हाँ तो भगवान ने भरत मिलाप के बाद में अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को दी थी। हाँ, वही चरण पादुकाएं भरत जी ने सिंहासन पर आरूढ़ की थी और उनकी नित्य पूजा करते थे और उन्हीं के आशीर्वाद से राज्य का संचालन किया करते थे भरत जी। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शरण पादुकाएं कौन हैं जो 14 वर्षों तक भगवान के पद पर मतलब सिंहासन पर आरूढ़ होकर के राज कर रही हैं? जब भगवान के पास भरत जी आए और कहा कि आप अयोध्या चलो, और राम जी ने मना किया कि पिता की आज्ञा है मैं नहीं जा सकता, तो जैसे भगवान द्रौपदी के लिए वस्त्र का अवतार लिए, प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार लिए, तो भक्त भरत जी के लिए भगवान ने खड़ाऊं का अवतार ले लिया। स्वयं भगवान राम ही खड़ाऊं के रूप में अवतरित होकर और भरत जी के साथ चले गए। अच्छा महाराज, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो ताड़का वध भगवान ने किया था, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। कुछ विद्वान जन ऐसा वर्णन करते हैं
कि जो ताड़का राक्षसी भगवान को मिली थी रास्ते में, तो विश्वामित्र जी के कहीं से भगवान ने उसका वध किया, और वध करने के बाद में भगवान के सत्य स्वरूप को वो जान गई। भगवान ने अपना रूप प्रकट कर भगवान ने दिया। ताड़का, और सुनो, भगवान ने ताड़का का वध ऐसे नहीं किया, एक ही बाण, प्राण हर लेना। तो कौन सा बाण मारा था राम जी ने, बताओ? बाण मारा था भगवान ने, अमोघ बाण राम जी का। राम जी एक स्त्री के लिए अमोघ महाराज अमोघ बाण यही था, क्योंकि चित्तवत उनकी जो देख है ना, सुनो, भगवान ने उनको देख लिया एक बार, वो मोहित हो गए भगवान को देख करके, ताड़का को देख करके भगवान ही मार दिया। हाँ, भगवान देखने से जी ही मार दिया भगवान ने उनको। भगवान ने नेत्रों के बाण से ही मार जी दिया। जी, नेत्रों के बाण से ही मार ठीक दिया। है जी, अब इसमें क्या पूछना है आपको? यही पूछना था महाराज। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वही कुछ ताड़का, लोग क्या कहते हैं छोड़ो, आप क्या कहते हैं मैं ये कह रहा बताओ। हूँ हाँ, कि जो चौपाई कह रही है ना, कुछ लोगों का बिल्कुल ना, आपका क्या मत है? दीन जान प्रभु निज पद दीना। ठीक है, भगवान ने उस ताड़का से कहा कि आप कुछ वरदान मांगो, क्योंकि आपने मेरे दर्शन कर लिए, और मोर दर्शन अमोघ जगमाही, ठीक मेरा है। दर्शन तो अमोघ है, मांगो हाँ। क्या मांगना चाह रही हो? ठीक है। कि भगवान मैं 14 वर्षों तक मैं अयोध्या का राज्य चाहती हूँ। क्या ये बात सत्य है? क्या वही ताड़का राज्य से ही अरे चरण राम पादुका के रूप में आई थी? आप लोग अर्थ का अनर्थ करने वाले हैं, सिर्फ अनर्थ करना जानते हैं। राम जी ही, अब राम जी आपके हिसाब से तो राम जी ने ताड़का को दे दिया भरत जी को। अब भरत जी जैसे भक्त ताड़का का क्या करेंगे? वो ताड़का को लेने आए थे कि राम जी को लेने आए थे? इसलिए चरण पादुका के रूप में राम जी हैं, इतना समझो, और आगे सबको बात करने दो। जी जी गुरुदेव, दे रहा हूँ, धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहिए। केवल ये प्रश्न मेरे मन में इसलिए उठे, कुछ लोग चर्चाएं करते हैं गांवों में, तो इतना मैंने ऐसा प्रपंच ना सोचा पालो गुरुदेव। सरकार, ये सत्यानाशी प्रपंच है, हाँ तभी तो इससे मैंने कोई उनसे लाभ कहा नहीं था, है। मैंने उनसे- भगवान में प्रेम करो सहज, जी, जी। इतना प्रपंच ना पालो। कुछ लोग कहते इतना हैं, कुछ लोग फिर वही बात, नहीं नहीं, बातचीत सबका करते ठेका हैं। आप ले लोगे तो अपना कहाँ दोगे? कुछ लोग पूछते भी हैं हमसे, तो पूछ लेते तो उनको क्या जवाब दे, इसलिए आपसे प्रश्न करे थे। चलो चलो, जय श्री आगे राम बढ़ो। गुरुदेव, जय श्री राम। तो देखा दोस्तों कि गुरुजी ने उस व्यक्ति को क्या समझाया, कि जैसे कि वो गुरुजी से प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहा था, और जब गुरुजी उसे आंसर देने वाले थे तो वो आगे को उनकी बात काट के अपना आंसर बता रहा था, और जैसे कि 4 पंक्तियां सुनाने का उसे शौक है। ऐसा लग रहा था कि वो हमारे गुरुजी को वहाँ से ज्ञान लेने नहीं, या वो आंसर क्वेश्चन यहाँ समझने नहीं आया था, वो हमारे गुरुजी को समझाने आया था कि देखो हम भी आपकी तरह विद्वान हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसने क्या किया कि 4 शब्द यानी कि कोई पंक्तियाँ पढ़ के आया और यहाँ पर गुरुजी को हमारे समझा रहा है। तो दोस्तों कि अगर हम 4 लाइनें या 4 पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं तो ये जो है हमारा ज्ञान नहीं होता। और जब तक हमें किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना पता हो, अच्छे से समझ ना आए, या हमें उसकी पूरी परिभाषा या जानकारी ना हो, इसलिए कि हमें जो है ज्ञान आधा अधूरा नहीं, जब तक हमें पूरा ज्ञान ना हो तब तक हमें किसी से आंसर नहीं करना चाहिए। और अगर हम किसी से क्वेश्चन करते भी हैं तो अगर सामने वाला हमें समझा रहा है तो उसकी बात हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो दोस्तों वो किसी तरीके से हमारे गुरुजी की बात समझने को तैयार नहीं था, और गुरुजी का दिमाग का दही बना डाला। इस तरीके से गुरुजी कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए, और उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ही क्रोध आया, लेकिन तब भी उन्होंने अपने आप को शांत करके उससे नमस्कार ली। दोस्तों अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।